उत्तर प्रदेश के संभल में इस वक्त बाबा के बुलडोजर का खौफ देखने को मिल रहा है। कल संभल में तालाब की जमीन पर बनाए गए मैरिज हॉल को जमींदोज किया गया था और अब नंबर मस्जिद में हुए अवैध निर्माण का जो खाद बनाने के लिए छोड़ी गई सरकारी जमीन पर किया गया, लेकिन बाबा का बुलडोजर चले इसके पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद हथौड़ा लेकर अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। यूपी के संभल में बाबा के बुलडोजर का खौफ। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में चला हथौड़ा। 4 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो आ जाएगा बुलडोजर। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं, जहां बाबा के बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि लोग खुद ही अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला रहे हैं। निर्माण है उसको गिराएंगे और उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खुद मस्जिद कमेटी के लोग हैं, अभी यहाँ पर इसी मस्जिद में नमाज पढ़ी गई थी और नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर लोगों ने सब खुद तोड़ना यहाँ पर शुरू किया है। संभल के राया बुजुर्ग गांव में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद की दीवार को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रशासन ने अवैध निर्माण तोड़ने के लिए गांव वालों को 4 दिन की मोहलत दी है। क्योंकि जो अभी कार्रवाई पहले हुई थी उसमें एक नंबर 459 है, जिसमें खाद के गड्ढे का नंबर है, मस्जिद बनी हुई थी, उसके खिलाफ भी बेदखली का आदेश हुआ था 2/25 को। तो अभी सुबह उनके द्वारा 4 दिन का समय मांगा गया था उसको हटाने के लिए, और ये स्वतः हटाने का काम उनके द्वारा आज ही शुरू किया गया है और ये लोग खुद ही उसको हटा रहे हैं। तो कितनी एरिया में थी ये 552 वर्ग मीटर में खुद से गिरा रहे हैं? जी हाँ। प्रशासन के मुताबिक ये मस्जिद अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई है। जिस जमीन पर मस्जिद है उसे खाद बनाने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन इस जमीन पर मुस्लिमों ने अवैध निर्माण कर मस्जिद बना दी। अब प्रशासन ने आदेश दिया है कि जमीन कब्जा मुक्त की जाए और अगर 4 दिन में ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन बुलडोजर एक्शन लेगा, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हथौड़ा लेकर खुद अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने यहाँ पर जो निवेदन किया था उसके मुताबिक यहाँ पर ये आप देखेंगे जो मस्जिद कमेटी ने लोगों को यहाँ पर बुलाया था वो यहाँ पर इस तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर गिराने की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के संभल में जो कवायद चल रही थी उसको देखते हुए ये कवायद हुई थी और इस वक्त मस्जिद का जो हिस्सा है उसे गिराया जा रहा है इनके खुद मस्जिद कमेटी के लोगों के द्वारा, क्योंकि एक दिन पहले संभल प्रशासन ने कोशिश की थी और उसके बाद आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर मस्जिद को यहाँ पर मस्जिद का जो बाहरी हिस्सा है दीवार का उसे गिराने की यहाँ पर कवायद चल रही है। जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो इसे यहाँ पर गिरा रहे हैं और उनका ये कहना था कि उन्होंने 4 दिन का जो निवेदन था सरकार से लिया था उसको यहाँ पर वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि 4 दिन में इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से गिराया जाए। तो क्या ये 4 दिन में गिराया जा सकेगा या नहीं, या फिर प्रशासन को बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर दिखाना होगा, ये देखना है। कुल मिलाकर संभल में बाबा के बुलडोजर का खौफ साफ देखने को मिल रहा है। इसके पहले कल ही संभल में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध मैरिज हॉल को जमींदोज किया गया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस फोर्स के साथ डीएम और एसपी भी मौजूद थे। प्रशासन के मुताबिक ये मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। सर्वे के दौरान मैरिज हॉल के निर्माण को लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन प्रशासन ने दावा किया कि कोई साक्ष्य जमा नहीं करवा पाया, जिसके बाद इस मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया गया। इसकी पूरी सुनवाई की गई, सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। संभल में मैरिज हॉल को जमींदोज करने के बाद अब अगला नंबर मस्जिद के अवैध निर्माण का है, जिसे मुस्लिम समुदाय ने खुद गिराने का काम शुरू कर दिया है। और चलिए बात पाकिस्तान की, जहां पर पाकिस्तान संभल जाए वरना
और सुधर जाए, आतंकवाद पर लगाम लगाए, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई हिमाकत ना दिखाए। ये चेतावनी आज भारत के सेना प्रमुख की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है। रिपोर्ट देखिए। भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। विजयदशमी के मौके पर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और कराची संभालने की नसीहत दी। तो आज सेना की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दे दी गई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2 टूक कह डाला कि ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत ने संयम दिखाया, लेकिन अब की बार सरहद पार से कोई हिमाकत हुई तो इस बार भारत ऐसा प्रहार करेगा जो पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर देगा कि उसे इतिहास और भूगोल में रहना है या नहीं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। एक तरफ सेना प्रमुख मोर्चा संभाले हुए थे तो दूसरी तरफ एयरफोर्स चीफ AP सिंह भी पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे। एयरफोर्स चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया और बताया कि भारत के एक्शन से कैसे पाकिस्तान में खलबली मची थी, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ और कैसे पाकिस्तान की जमीन से लेकर हवाई ताकत मिट्टी में मिल गई। We have struck their a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. Because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. 2 दिन और 3 बयान, पहले रक्षा मंत्री, फिर सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख। साफ संदेश है आतंकिस्तान को, या तो वो अपने घर की सफाई करे या हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज आए, वरना ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था। अब की बार पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी, ऐसी पिक्चर जिसका क्लाइमेक्स ना सिर्फ इतिहास बदलेगा बल्कि पाकिस्तान का भूगोल भी बिगाड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।